सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम देख कर रहे थे हमारा चैनल यूट्यूब सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 10 की प्रश्नावलियाँ चल रही थी। प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर रहे थे। उसमें 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे आगे चलते हुए हम अब करेंगे 13.3। 13.3 करने से पहले ये देखेंगे कि इस प्रश्नावली में दिया हुआ क्या है। इस प्रश्नावली में ऐसा कहा गया है कि एक आकृति दूसरी आकृति में बदलेगी। यदि एक आकृति दूसरी आकृति में बदलती है, जहां एक आकृति को दूसरे आकार में बदला जाता है या दूसरे आकार में ढाला जाता है, वहां उस आकृति का आयतन ज्ञात किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब एक आकृति को दूसरे आकृति में बदला जाता है या रूपांतरित किया जाता है या ढाला जाता है, तो वहाँ पर क्या ज्ञात होगा? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयतन ज्ञात होगा। खास बात ये होगी, हमें ये देखना है कौन सी आकृति किस आकृति में बदल रही है। कौन सी आकृति किस आकृति में बदल रही है, तो दोनों आकृतियों का आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करेंगे तो हमारा सवाल हमें हल हो जाएगा या ज्ञात हो जाएगा। जैसे हमारे पास 5 आकृतियों के बारे में पढ़ा था। एक आकृति थी घन, दूसरी थी हमारे पास घनाभ, तीसरी आकृति बेलन, शंकु और गोला। 5 आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था। और 5 आकृतियों का यदि आपको आयतन का सूत्र याद है और क्षेत्रफल का सूत्र यदि ज्ञात है, तो हमारे सवालों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब खास तौर से यही याद रखना है कि एक आकृति दूसरी आकृति में बदलेगी। वो आकृति कौन सी थी, उस आकृति को किस रूप में बदला जा रहा है, ये हमें याद रखना है या ज्ञात रखना है। तो एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयतन ज्ञात करना है। और आयतन में आपको जो इकाई होगी, अंत में आयतन में उसके घात 3 के रूप में लिखा जाएगा। और यदि कहीं इकाई क्षेत्रफल में यदि ज्ञात कर रहे हो, तो क्षेत्रफल में लास्ट में इकाई होगी, वो होगी घात 2 के रूप में होगी। तो हम 13.3 हम करते हैं। 13.3 में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले बेलन में बदला जाता है या ढाला जाता है। कहा क्या गया है? सवाल 1 में ये कहा गया, एक 4.2 सेमी का एक गोला है। 4.2 सेमी त्रिज्या का एक क्या है? गोला। तो लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 4.2 सेमी है। इस धातु के गोले को 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन में ढाला जाता है। हम क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या भी r होगी, बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी? r होगी, वो है 6 सेमी। लेकिन अब दोनों r यदि r आप स्मॉल लिख रहे हो, यदि r स्मॉल लिख रहे हो, तो कहने का मतलब यदि ये r स्मॉल लिखते हो, तो यहाँ यदि वापस आप स्मॉल लिखते हो तो यहाँ पर भी 4.2 होना चाहिए। लेकिन r इसको हम किस r से दिखा देंगे? कैपिटल R से दिखा देंगे। कहा गया है कि धातु का गोला था, उस गोले को किस में ढाला गया? बेलन में परिवर्तित किया गया या ढाला गया। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई को किससे लिखेंगे? h से। ये हमें ज्ञात करनी है। अब सवाल ये समझना है कौन सी आकृति थी, उस आकृति को कौन सा रूप दिया गया। ये आकृति तो थी गोले की, और इस गोले को पिघलाकर किसका रूप दिया गया? बेलन का रूप दिया गया। तो हम क्या करेंगे? एक चीज
को जब दूसरे रूप में ढाला जाता है या एक आकृति को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो आकृति का आकार चेंज हो सकता है, उसका माप चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब जितनी भी गोला बना था, जितनी भी सेमी का गोला था, उस गोले को पिघला गया, जितना गोले में अंदर उसके धातु थी वो धातु पूरी काम में ली जाएगी। वो जो जितनी भी धातु थी उस धातु को किस में बदल दिया? बेलन में। तो धातु पूरी काम में आ रही है और धातु को बदला किस में गया? बेलन में बदला गया। तो हम क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच या स्मॉल एच है, सॉरी, एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। देखो पाई से पाई कैंसल। अब मान रख लेते हैं आर की जगह 6 गुणा एच है, एच हमें ज्ञात करना है। 4/3 की जगह 4/3 गुणा आर क्यूब, आर क्या था? 4.2, 4.2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, यहाँ से हटाएंगे 1 0, यहाँ से हटाएंगे 1 0। कहा गया है, बताया भी गया है कि जो संख्या ज्ञात करनी है वो एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो h ऐसा का ऐसा, h की जो गुणा में है उधर किस में हो जाएगा? भाग में। तो 4/3 गुणा 42/10, 42/10 जो ये गुणा में थी वो भी किस में हो जाएगी? भाग में। तो 1/6, 1/6 काटते हैं। 6 से काटा 7, 6 से काटा 7, 3 से काटा 14। अब और कौन सा कट रहा है? अब इन सबको गुणा करवाना है। 4 को 14 से गुणा कराएंगे 56 आएगा। 56 को 7 7 49 से कराओ। नीचे कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3। 56 को 49 से गुणा करवाना है। गुणा करवाने पर क्या आएगा? गुणा करवाओ। गुणा कराने पर देखो क्या आता है? 27/74 भाग देने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। नीचे जितने जीरो हैं, यदि यहाँ पर इकाई का अंक है, यदि इकाई का अंक है तो यहाँ से 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ दो। तो 2.774 क्या होगा? सेमी। लेकिन हम सवाल किस में कर रहे हैं? अब यहाँ पर आपको क्यूब नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? हमें आयतन ज्ञात नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या की? ऊंचाई ज्ञात की। देखो ये आर सेमी है, ये भी आर सेमी में 6 सेमी 6 सेमी, तो ये 6 सेमी 6 सेमी दो ही मान हुए। ये तो सैद्धांतिक मान है। ये 4.2 सेमी 4.2, 1 सेमी यहाँ से कट गई, 1 सेमी यहाँ से कट गई, तो सेमी कहाँ बची? यहाँ पर बची। तो सिर्फ यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? सेमी आएगा। यहाँ आपको क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। क्यूब कहाँ लगाएंगे? यदि आप कुल आयतन ज्ञात कर रहे हो, यदि किसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या ये ज्ञात कर रहे हो, केवल और केवल ऊंचाई ज्ञात कर रहे हो या फिर आप त्रिज्या ज्ञात कर रहे हो, एक मान यदि ज्ञात कर रहे हो, तो वहाँ पर केवल इकाई का जो अंक होगा, जो सेमी होगी या मीटर होगा, या वही आएगा, क्यूब या स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पर ये था बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन करते ना तो हमारा यहाँ पर सेमी की घात 3 लगती। अब हम ज्ञात तो आयतन नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञात क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एच ज्ञात कर रहे हैं। एच का मतलब ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो ऊंचाई सेमी स्क्वायर या सेमी क्यूब में नहीं आएगी। ये उत्तर होगा, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? सवाल में ये दिया गया है, एक 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, 3 त्रिज्याओं के 3 गोले हैं। यानी फर्स्ट गोले की जो त्रिज्या है 6 सेमी, सेकंड गोले की त्रिज्या है 8 सेमी, तीसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेमी। इन तीनों गोलों को पिघलाकर, इन तीनों धातुओं के गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, एक बड़े आकार का गोला बनाया जाता है। कहने का मतलब ये गोला था, ये गोला था, ये गोला था, इन तीनों को मिक्स करके यानी पिघला के इन तीनों का एक गोला बनाया गया। तो इस जो गोला बना, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी 3 गोले थे, तीनों को पिघलाया गया, पिघलाकर एक गोला बनाया गया। तो नया जो गोला बनता है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट गोले की त्रिज्या, फर्स्ट गोले की त्रिज्या यानी R1 6 सेमी, सेकंड गोले की त्रिज्या R2 8 सेमी, तीसरे गोले की त्रिज्या यानी थर्ड गोले की R3 बराबर 10 सेमी। ये तीनों गोले थे, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? तीनों को पिघलाकर नया एक गोला बनाया जाता है। नया गोला बनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया, यदि एक आकृति दूसरी आकृति में बदलती है तो वहां पर क्या ज्ञात होता है? आयतन ज्ञात होता है। तो क्या लिखेंगे? नए गोले का आयतन नए गोले का आयतन बराबर फर्स्ट गोले का आयतन प्लस सेकंड गोले का आयतन, सेकंड गोले का आयतन प्लस थर्ड गोले का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन प्लस सेकंड गोले का आयतन प्लस थर्ड गोले का आयतन। आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई R। R1 2 3 ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया? R कैपिटल 4 पाई 4/3 पाई R क्यूब बराबर फर्स्ट के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R स्क्वायर R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। कोई चीज़ कॉमन आ रही है इनमें? ये तो है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 4/3 पाई कॉमन आ गया। देखो ये कॉमन आया, क्या बचा? R1 की घात 3, फिर क्या बचा? R2 की घात 3, फिर क्या बचा? R3 की घात 3। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फिर क्या हुआ? R की क्यूब बराबर R1। R1 कितना है? 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस R3 10 की घात 3। आगे हल करते हैं। R क्यूब बराबर 6 की घात 3, 6 6 36, 36 को 2 फिर 6 से किया 216, 8 की घात 3, 8 को 8 से किया 64, 8 को फिर किया 512,
10 को 3 बार किया 1000। इनको जोड़ने पर कितना आया? 6 2 8, 1 1 2 5 2 7, 1728। यानी आर की घात 3 बराबर कितना आया? 1728। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आर ज्ञात करना है। आर करना है, यहाँ पर क्यूब है तो इधर क्या आ जाएगा? घनमूल। आर बराबर 1728 का घन। 1728 का घन, 1728 का मतलब इनका आपको टुकड़ा करना है, गुणनखंड विधि अपनानी है, गुणनखंड विधि अपनानी है। आर बराबर 1728 का करते हैं, इनका गुणनखंड करो। इनका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आएगा। अब घनमूल है, यदि वर्गमूल होता 2 घात होती तब इनका वर्गमूल होता, 3 घात है तो यहाँ क्या होगा? घनमूल होगा। घनमूल में कितने कितने के जोड़े पड़ेंगे? 3 3 के। एक जोड़ा ये बन गया, देखो ये पूरा है, इसके लिए लगाया ये, और 3 ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो क्या लिखेंगे? आर बराबर रूट से बाहर आ जाएगा, एक तो 2 आया, फिर इनका 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, 2 दूनी 4 4 3 12। तो आर बराबर 12 सेमी। जो त्रिज्या का जो नया मान होगा, नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 12 सेमी। ये सवाल है। सवाल नंबर है 3। सवाल 3 में क्या कहा गया है? सवाल 3 में ये कहा गया है, एक व्यास 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहराई वाला, 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है। अब हमें सवाल की लैंग्वेज, सवाल की भाषा हमें पकड़नी है। क्या कहा है कि एक 7 सेमी व्यास है और 20 मीटर गहराई वाला एक कुआं खोदा जाता है। तो कुएं का जो आकार है वो आकार इसने बताया, कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये कहा गया गहराई 20 मीटर और व्यास 7 सेमी वाला एक कुआं खोदा जाता है। तो आकृति बनाओ, ये देखो ये एक कुआं है, ये कुआं था। इस कुएं का व्यास कितना है? 7 मीटर। और इस कुएं की जो गहराई है वो है 20 मीटर। इस कुएं को खोदने पर जो मिट्टी निकालेंगे बाहर आएगी, इसकी जितनी भी मिट्टी आएगी, इस मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे में जो मिट्टी निकली वो मिट्टी फैलाई जाती है। किस प्रकार से? जो ये मिट्टी फैलाई जाएगी, ये चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे को जो मिट्टी निकाली, इस मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया और ये कहा गया इसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, यही है। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, चबूतरे की ऊंचाई। तो चबूतरा हमें पता होना चाहिए किस आकार में आया? घनाभ के आकार में आया। कैसे आया? लंबाई इसने दे दी, चौड़ाई इसने दे दी, ऊंचाई हमें पूछिए। तो 3 चीजें किस में आती हैं? घनाभ में आती हैं। लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है, ऊंचाई भी आती है। अब ये सोचेंगे कि चबूतरा आयत के आकार का बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आयत में सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो ये लिखते हैं कि बेलन का व्यास या कुएं का व्यास, कुआं किस आकार में था? बेलन के आकार में का
व्यास 7 मीटर। हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो r बराबर 7/2 मीटर। फिर था कुएं की गहराई, गहराई ही क्या होती है, ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई या गहराई किससे दिखाएंगे, h से, और क्या है 20 मीटर, यही है। इससे मिट्टी निकाली गई, मिट्टी का क्या बनाया गया, घनाभ बनता है। लिख लेते हैं, निकाली गई मिट्टी चबूतरा घनाभ के आकार में होगा, घनाभ के आकार में होगा। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई देखो, घनाभ या चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यही था। अब क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कैपिटल लिख लेते हैं h, और ये होगा पाई r² h। मान रखो लंबाई की जगह 22 गुणा 14 गुणा h हमें ज्ञात करना है, बराबर पाई की जगह 22/7, r की जगह r कितना है 7/2 गुणा 7/2 गुणा h कितना है 20, कटता है कितना आया 10, 2 से काटने पर 5, 7 से कट गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। h ऐसा का ऐसा, ये जो राशि गुणा में होगी दूसरी तरफ भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा 22 गुणा 7 बचा, यहाँ से ये दोनों राशि गुणा में थी तो यहाँ पर भाग में 22 गुणा 14, 22 से 22 कैंसल, 7 को काटा तो 2, क्या आया 5 और रह गया, गुणा 5 क्या आया 5/2, 5 में 2 का भाग दिया 2.5 मीटर। यानी जो घनाभ चबूतरे की ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 था। कीजिए अब। सवाल नंबर 4, सवाल 4 में कहा क्या गया है, पहले आप उस सवाल की आकृति बनाइए
आकृति बनाने के बाद सवाल को करने में आसानी होगी। कहा यह गया है कि 3 मीटर व्यास वाला 3 मीटर व्यास वाला और 14 मीटर गहराई वाला एक बेलनाकार कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? कुआं खोदा जाता है। और कुएं की क्या कहा गया कि ये जो कुआं था इसकी 3 मीटर व्यास, त्रिज्या नहीं दी गई, वही व्यास दिया गया है। इस कुएं का जो व्यास है वो 3 मीटर है। ये जो व्यास है वो 3 मीटर है। गहराई है इस कुएं की 14 मीटर। अब ये कहा गया इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, यानी 3 मीटर व्यास 14 मीटर गहराई से जो मिट्टी बाहर निकाली जाएगी, उस मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैलाया जाएगा। कुएं के चारों ओर फैलाया जाएगा। कुएं के चारों ओर फैलाया जाएगा तो ये भाग तो बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। इस कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलेगी। मान लो 4 त्रिज्या 4 मीटर चौड़ी, यहाँ तक तो था, यहाँ से 4 मीटर चौड़ी, यहाँ इधर भी 4 मीटर चौड़ी और इधर भी 4 मीटर चौड़ी। ये कुएं के जो मिट्टी निकाली गई वो 4 मीटर फैला दी गई। 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, ये बीच में तो नहीं फैलेगी ना भाई। कुआं होगा, कुआं ऐसे ही होगा। ये बोर्ड पर जो आकृति वो है 3D, 2D है। 2D में क्या, ये जो पीछे का भाग है वो हमें दिखाई नहीं देगा। हम नीचे का भाग और सामने का भाग देख सकते हैं। जैसे ये एक कुआं खोदा गया, ये बेलनाकार है, ये इसका व्यास हो गया। इससे जो बाहर निकालेंगे वो इसके चारों ओर फैलेगी, चारों ओर फैलेगी ना, तो 4 मीटर रिंग, ये भी 4 मीटर। और अब ये आप ये सोच रहे हो ये भाग तो नहीं होगा ना, ये भाग नहीं आएगा। आप गड्ढा खोद के देख लेना, गड्ढे से जो मिट्टी बाहर निकालेंगे वो उसके चारों ओर आएगी, तो ये भाग बच जाएगा, ऊपर वाला भाग बच, इस चारों ओर आ जाएगी और चारों ओर भाग आएगी। 4 मीटर ये हो जाएगा, 4 मीटर ये हो जाएगा, 8 मीटर जुड़ेगी। तब ये पूरी कितनी हो जाएगा, इसका होएगा फिर व्यास कितना हो जाएगा 11 सेमी। इससे निकालने के बाद जो ये बांध बनाया गया 4 मीटर का, इससे कितनी मिट्टी निकली कि 4-4 मीटर में फैलाई गई, 4 मीटर में फैलाई गई ना। तो इसकी ऊंचाई बताओ, इस बांध की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो ये बताओ, ये जो भागा ये बेलन था, ये आंतरिक बेलन हो गया। फिर ये बेलन कौन सा हो गया, ये बेलन तो कौन सा हो गया, बाह्य बेलन नहीं हो गया क्या, बाह्य बेलन। बाह्य बेलन में से क्या घटा देंगे, आंतरिक बेलन घटा देंगे। बाह्य बेलन से क्या घटा दिया जाएगा, आंतरिक बेलन घटा दिया जाएगा। और घटाने के बाद जो राशि है वो राशि रखनी है। तो पहले आंतरिक बेलन की बात करते हैं। पहले इसी बेलन, इस बेलन से निकाली गई थी मिट्टी, तो भाई मिट्टी तो इसी से निकाली गई और इससे निकालने के बाद बनाया गया। तो पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन होगा, ये होगा। तो पहले इसकी राशि, इसके जो मान है वो इकाई है वो लिख लेते हैं। पहले कौन सा था, कुएं का व्यास 3 मीटर, लेकिन हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। r बराबर 3/2 मीटर। फिर थी कुएं की गहराई, गहराई और ऊंचाई एक ही होती है, तो कुएं की गहराई, गहराई को h से लिख सकते हैं, h बराबर 14 मीटर। फिर था कुएं से निकाली गई मिट्टी इस कुएं के चारों ओर 4 मीटर में फैलाई जाती है, तो 4 मीटर इधर फैलाई जाएगी, 4 मीटर इधर फैलाई जाएगी। समझ आ गया। तो निकाली गई मिट्टी कुएं के 4 मीटर रिंग विले में, रिंग जानते हो ना, रिंग विले गोलाकार, गोलाकार में फैलाई जाती है। तो बेलन का आकार बनता है वापिस, बेलन का आकार
बनता है। अब देखो क्या होगा, पहले इस बेलन का आयतन कर लेंगे, फिर इस बेलन का, लेकिन पहले जो बाह्य जो बेलन बना, बाह्य बेलन के त्रिज्या निकालेंगे। तो बाह्य बेलन की त्रिज्या कैसी होगी भाई, बाह्य बेलन की त्रिज्या, यहां भी त्रिज्या यहां भी त्रिज्या, तो आर एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाह्य बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को किसे लिखा, आर से। आर बराबर क्या था, 3/2। 3/2 का क्या होता है, 1.2 1.5 होता है। तो 1.5 प्लस 4 मीटर ये फैलाई हुई थी इधर, तो 4 जोड़ दिया तो क्या आया, 5.5 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई होगी, गहराई होगी, या बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां भी भाई एच क्या दिखाएंगे, कैपिटल, ये हमें ज्ञात करना है बस। तो हम क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन या फिर निकाली गई मिट्टी, है ना, कुएं का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी आयतन माइनस, क्योंकि ये तो नहीं है काम में लिया जाएगा, माइनस आंतरिक बेलन का आंतरिक बेलन का आयतन, यही होगा। तो देखो कुएं का आयतन, कुएं का आयतन क्या होगा, पाई आर, आर कौन सा, स्मॉल ही काम में लिया गया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर निकाली गई मिट्टी, ये भी कुआं था, तो ये क्या होगा, बाह्य बेलन हो गया, पाई, ये क्या हो गया, बाह्य बेलन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो एक आर, क्यों ये आर ही घटेगी सिर्फ, कैसे घटेगी, एक बार फिर समझना कि इस कुएं से जो मिट्टी निकाली बाहर फैला दी गई। अब हमें तो इस जो बांध की ये ऊंचाई आई, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये जो त्रिज्या है ये भाग काम में आएगा या नहीं आएगा, ये काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये त्रिज्या कितनी थी, हम तो 5.5 ले रहे हैं, तो 5.5 त्रिज्या नहीं आएगी। कौन सी त्रिज्या आएगी, कौन सी त्रिज्या आएगी, त्रिज्या हमारे पास इनमें से घटाएंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल ही होगा, क्यों होगा, ऊंचाई तो बांध की यही रहेगी, सिर्फ ये त्रिज्या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना। एच कौन सा, एच हो गया, आर कौन सी काम में ले ली, आर हमने स्मॉल आर काम में ले ली, स्मॉल क्यों ली, क्योंकि ये काम में ये आ रहा है, ये भाग आएगा या नहीं काम में, लेकिन ये ऊंचाई तो होगी ना बेलन की, भाई जो बांध होगा बांध की ऊंचाई तो उसके चारों ओर तो बनेगा ही भाई, ये त्रिज्या काम में नहीं आएगी, बस आंतरिक बेलन की, है ना। पाई एच, इनमें क्या कॉमन आया, पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं, पाई कॉमन क्यों लिया वो भी बताऊंगा। आर का मान 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच कितना था 14 बराबर, यहाँ पर पाई कॉमन लिया, एक एच कॉमन आ गया, फिर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल। अब देखो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14, एच हमें ज्ञात करना है, R1 हमारे पास, सॉरी कैपिटल आर आया हुआ है, ये रहा 5.5 का स्क्वायर माइनस आर, आर स्मॉल आर है 1.5 का स्क्वायर, यही होगा। अब जो संख्या इनको कर लेते हैं, या जो संख्या गुणा में इधर क्या कर देंगे भाग में, पहले इनको हल कर लेते हैं। ये काटने पर क्या आया 7, 3 3 9, 9 गुणा 7/2 बराबर एच ऐसा का ऐसा, 5.5 का स्क्वायर कितना होता है, 5.5 का स्क्वायर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यदि आपके पास फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार
माइनस में, यदि याद है तो ऐसा कर सकता हूँ क्या, 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5। हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, सॉरी एच ज्ञात करना है। एच ऐसा कैसा रख लिया, 9 गुणा 7/2, ऐसा तो है ही, ये चीज गुणा में थी इसके, तो यहाँ पर किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो देखो 5.5 और 1.5 जोड़ने पर कितने आएंगे, 7 आएंगे, तो 7 लिख सकता हूँ, गुणा 5.5 में से 1.5 घटाने पर क्या आएंगे, 4 आएगा, क्या आएगा 4, 7 से 7 कैंसल, फिर बचा क्या 9/8, 9 में 8 का भाग 1.12 मीटर, ये आएगी हमारी इस बांध की ऊंचाई, 1.12 मीटर ऊंचाई आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो आएगी वो किसकी आएगी, बांध की ऊंचाई आएगी। ये सवाल हो गया। सवाल नंबर 5 सवाल में क्या कहा गया है, व्यास 12 सेमी ऊंचाई 15 सेमी वाला एक लंबवर्तीय बेलन है। व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाला एक लंबवर्तीय बेलन है, और बेलन में लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। एक बेलन था, बेलन का ये जो बेलन है, इस बेलन का जो व्यास है 12 सेमी है, इस बेलन की जो ऊंचाई है या गहराई है वो है 15 सेमी। ये बेलन, ये बर्तन है बेलन के आकार का, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है, और आइसक्रीम से भरा हुआ है तो इसमें से आइसक्रीम निकालेगा और आइसक्रीम को दूसरे बर्तनों में या दूसरे आकार में भरेगा। क्या कहा गया है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी और 6 सेमी व्यास वाले शंकों में भरा जाना है। एक में जखी भी आइसक्रीम को भरेड़ो, ये आइसक्रीम ने क्या खाली करी, शंकु को आकार हो, वो शंकु को आकार हो गयो। इस शंकु की ऊंचाई तो 12 दे दी अब की बार, और व्यास दे दियो 6 सेमी, यही कहा गया शायद 6 सेमी व्यास वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, अटा तक तो है देखो शंकु है भैया, आग लो कह दियो, यूं आइसक्रीम काटी एक में गाल दी है ना, लेकिन आइसक्रीम गालने के बाद में आइसक्रीम वाला अपन ऊपर एक और लगा देना, और वो क्या सिर हो जाए अर्धगोलाकार, एक ऊपर एक सिर अर्धगोलाकार और लगा दियोगे। तो आप बताओ इम जत्ती आइसक्रीम है वो बरेडो है, तो ऐसा कत्ता बरीद सी ये पूरे बर्तनों अपन ज्ञात करनी है। तो एक चीज दूसरी चीज में बदले जब अपन हमेशा ही आयतन ज्ञात करना है। तो पहली तो अपने वो बेलन है, ये बेलन वाला है, ये बर्तन है, ये बर्तन में आइसक्रीम ही इन दूसरे बर्तन में गाल दी, यानी शंकु आकार में गाल दी, और शंकु के ऊपर एक अर्धगोल हो रहा है, तो ए अपन बताना इकत्ता शंकु बरीद सी यानी कत्ती सोपटी बरीद सी, आ चीज अपन ज्ञात करनी है। तो आप क्रम वाइज लिख लिया। सवाल नंबर 5, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेमी नहीं होगी, 12 सेमी तो व्यास था, त्रिज्या होगी 6 सेमी। फिर त्रिज्या क्या लिखा, 8 सेमी लिखा, 6 सेमी। बेलन की ऊंचाई या बर्तन की ऊंचाई h क्या होगी 15 सेमी। इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई थी वो शंकु में भरी जानी है, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या। अब जब वही त्रिज्या, यहीं भी त्रिज्या, यहीं भी त्रिज्या, तो आर एक समान नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पर आर क्या आएगा कैपिटल, और ये क्या होगा 6 सेमी व्यास दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 सेमी। फिर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को किसे लिखेंगे एच, एच यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ अलग दिखा दिया, और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 12 सेमी। अब साथ में ये कहा गया इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, इसके ऊपर का सिरा अर्धगोलाकार है, ये तो है नहीं कि ये बाहर अर्धगोला जाएगा, इतना बाहर तो जाएगा नहीं, इतना तो जा ही नहीं सकता, जितना है उतना ही जाएगा, यानी शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी समान होंगी, अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर क्या होगी 3 सेमी। कितने में भरा जाएगा नहीं पता हमें, माना शंकुओं की संख्या x, माना कुल भरे जाएंगे, कुल भरे जाएंगे कितने x भरे जाएंगे, x भरे जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, और साथ में किसका आयतन होगा अर्धगोले का आयतन होगा, क्योंकि भाई अर्धगोले के रूप में भी तो होगा, अर्धगोले का आयतन, और इनकी कुल संख्या क्या मानी हमने x मानी, तो x यहां पर लिख दिया भाई, x यहां पर लिख दिया। अब सूत्र लगाओ, बेलन का पाई आर कौन सा था स्मॉल, पाई आर स्मॉल h, फिर x तो है ही, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर कौन सा कैपिटल, h भी कैपिटल, प्लस और क्या था अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला कौन सा है 2/3 पाई आर कौन सा है कैपिटल, यही है। कोई चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले सकते हैं और मान रख लेंगे, पाई की जगह एक बार पाई रख लेंगे, क्यों रखा क्योंकि यहाँ से हम पाई को काट देंगे, इसलिए पाई को बाहर रखा। पाई आर का मान 6 इंटू एच, एच था हमारा 15 बराबर एक्स की जगह एक्स, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो बट्टे का 3 बाहर ले सकते हैं भाई, बट्टा 3 यहाँ भी है यहीं भी है, एक तो बट्टे 3 बाहर लिया और एक पाई बाहर आ गया, एक आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये चीज बाहर आई, क्या बचा एच बच गया, फिर क्या बचा प्लस एक यहाँ पर 2 बच गया क्योंकि 1/2 ही बाहर आया, और एक आर स्क्वायर आया हुआ आर बच गया, ये बच गया। अब काट दो, पाई से पाई कैंसल, बाकी मान रख लो 6 इंटू 15 बराबर एक एक्स है 1/3 गुणा आर, आर कैपिटल है, कैपिटल आर देखो भाई 3 गुणा 3 कोष्टक एच, एच कितना था 12 प्लस 2 इंटू 3, 1 3 से 3 कैंसल। अब हमें x ज्ञात करना है, x तो ऐसा कैसा रहेगा, बाकी संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग वाली गुणा में, तो इसके तो सभी गुणा में, तो इधर के भाग में हो जाएगी, x बराबर 6 इंटू 15 बट्टे एक तो ये 3 आ गया भाग में, 12 प्लस 6 कितने हो गए 18। अब काट दो, 6 के पहाड़े से काटने पर 3, 3 के पहाड़े से काटने पर 2, 3 के पहाड़े से काटने पर 5, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 10, यानी कितने शंकुओं में या कितनी सोपटियां भरी जाएंगी 10 में भरे जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स ऑल।
सवाल 5 हो गए हैं, बाकी रहे 4 सवाल, वो होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।